अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 20 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम आर्मी? आंसर बी, यूक्रेन। यूक्रेन ने दुनिया की पहली जो मानव रहित प्रणाली सेना का प्रारंभ कर दिया है, जो अभी आधुनिक युद्ध की क्रांति में लाने के लिए उद्देश्य से जो यूक्रेन ने दुनिया में पहली बार मानव रहित प्रणाली सिस्टम अनमैन्ड सिस्टम फोर्स की स्थापना की है, जो हवा, समुद्र और ज़मीनी क्षेत्रों में मानव रहित और ये रोबोटिक्स युद्ध की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। मीन्स कि ये रोबोटिक्स की दुनिया में सबसे आगे जो कि एक मानव रहित जो कि एक सिस्टम जो है कि डिज़ाइन किया है, जो कि ये प्रणाली सेना जो उसका दिया गया है, जो वहाँ के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा जो 2024 में यह घोषित किया गया कि 11 जून 2024 को ये अभूतपूर्व सैन्य शाखा के औपचारिक शुभारंभ के साथ एक वास्तविकता बन गई है। जो यूक्रेन मानव रहित प्रणाली जो बल बनाने वाला दुनिया का ये पहला देश बन गया है, जो कि इन्होंने यूक्रेन दुनिया का एकमात्र ही ऐसा देश है जिन्होंने मानव रहित प्रणाली बल बनाया है। अनमैन्ड सिस्टम जो है कि उन्होंने सिस्टम आर्मी फोर्स जो है कि उन्होंने बनाया है एंड डिज़ाइन किया है। एंड नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली abolished the BUP tax on livestock after a sharp reaction from the farmers? Answer C, न्यूजीलैंड। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद न्यूजीलैंड ने पशुधन पर बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है। जो टैक्स लगता था पशुधन पे, उसको जो है कि समाप्त कर दिया है। न्यूजीलैंड ने भेड़ और जो मवेशियाँ होती हैं ग्रीन हाउस की गैस उस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एंड बर्फ टैक्स की योजना को रद्द कर दिया है। देश की केंद्र दक्षिण पंथी गठबंधन सरकार ने कहा है कि वह मीथेन को कम करने के अन्य तरीकों की खोज के पक्ष में देश के उत्सर्जन व्यापार योजना से कृषि को बाहर रखेगी। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 870 करोड़ रुपीज़ इन ब्रुकफील्ड बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट? आंसर बी, IFC। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में 871 करोड़ रुपए का जो उन्होंने निवेश किया है, वो कंपनी IFC है। मीन्स IFC में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो कि राजस्थान में स्थित ब्रुकफील्ड के बीकानेर में सौर ऊर्जा परियोजना का जो परिवर्तन डिवेंचर में $105 मिलियन लगभग 871 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमत व्यक्त कर दी है। IFC विश्व बैंक समूह की एकमात्र सहायक संस्था है। IFC विश्व बैंक समूह की एक सहायक संस्था है जो निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्त प्रदान करती है, मीन्स उसको धन प्रदान करती है। ब्रुकफील्ड ग्लोबल ट्रांजिशन फंड बीकानेर में 2 चरण में 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रहा है। ब्रुकफील्ड में मार्च 2024 में बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के 268 मेगावाट के पहले चरण को चालू किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना विश्व बैंक द्वारा 1956 में, ये जो है कि IFC की जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना है 1956 में विकासशील देशों के निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए की गई। जो विकासशील देश हैं उनको जो है कि ये सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने IFC की स्थापना की थी। तो IFC का मुख्यालय जो है कि वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बाय द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज एजेंसी? आंसर है थियो जेम्स। जो अभिनेता हैं थियो जेम्स जो है कि वो वैश्विक सद्भावना राजदूत किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है। UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना नवीनतम वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। 2019 में उन्होंने UNHCR के स्टेटलेसनेस पर उच्च स्तरीय खंड के लिए एक वीडियो के लिए वॉइस ओवर प्रदान करने के लिए अपनी अभिनय प्रतिभा का जो उपयोग किया था, उसी के लिए ये जो है कि उनको जो है कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी द्वारा ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है।
नेक्स्ट है, when was World Sickle Cell Day 2024 celebrated recently? आंसर है 19 जून। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस 2024 मनाया गया। ये जो है कि 19 जून दुनिया भर में विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। सिकल सेल रोग एक प्रकार से ये रोग है एवं एक अनुवांशिक रक्त विकार है और इस दिन का उद्देश्य जनता, सरकार और अन्य हितधारकों के बीच रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2024 विश्व सिकल सेल दिवस की थीम है प्रगति के माध्यम से आशा सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म क्रोली, हु इज इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड? आंसर सी, विराट कोहली। जो विराट कोहली जो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में ब्रांड बन गए हैं। वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी किया गया सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर जो विराट कोहली जी हैं भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिसका ब्रांड मूल्य जो है कि 227.9 मिलियन है। इसके बाद उन्होंने ब्रांड में 2022 में 176 था, लेकिन 30% की अभी वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट है, हु इज द Tybalt satellite related to which recently completed 15,000th orbit of the Earth? Answer D, ध्रुव स्पेस। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव के अंतरिक्ष थाईबोल्ट उपग्रह ने पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं जो पूरी कर ली है। जो हैदराबाद में स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने थाईबोल्ट और थाईबोल्ट 2 उपग्रह के साथ अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक जो है कि कंप्लीट कर लिया है। यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 15,000 चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित रूप से कक्षा से बाहर निकल गया है। दोनों उपग्रहों को नवंबर 2022 में इसरो को PSLV C-54 से लॉन्च किया गया था। Recently the Indian Army has announced the induction of which indigenous submarine gun? Answer C, ASMI। ASMI। भारतीय सेना ने जो है कि 550 स्वदेशी आसमी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा कर दी है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 4.26 करोड़ रुपए मूल्य की 550 स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित आसमी सब मशीन गन का ऑर्डर दे दिया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला पहला ऐसा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है जो कि आसमी सब मशीन गन का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेशन मशीन लिमिटेड द्वारा किया गया है। लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर हैज द आर्मी हॉस्पिटल स्टार्टेड द फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर द आर्म फोर्स? आंसर बी, दिल्ली। जो कि अभी सेना अस्पताल जो अभी दिल्ली में स्थित है सशस्त्र बल के द्वारा तरह की एक स्किन बैंक सुविधा की प्रारंभ कर दी है। नई दिल्ली में सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल ने एक अत्याधुनिक स्थिति स्किन बैंक की सुविधा शुरू कर दी है, जो कि सशस्त्र बल के लिए ये सबसे बेस्ट एंड क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए स्थापित किया गया है। अपनी तरह की ये बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करेगा। ये रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य सेवा सदस्यों और उनके परिवारों के बीच गंभीर रूप से जलने की चोटों और अन्य त्वचा संबंधित स्थिति को उपचार में क्रांतिकारी के बदलाव लाने की घोषणा कर दी है। जो कि महानिदेशक चिकित्सा सेवा और कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल उसके अरिंदम चटर्जी जी हैं और स्किन बैंक के शुभारंभ को सेवा को उन्होंने स्वास्थ्य और कल्याण के प्रतीक को अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। नेक्स्ट है, recently which medal has Neeraj Chopra won the Finland World Athletic Continental Gold Tour? Answer A, gold। विश्व चैंपियन में जो नीरज चोपड़ा हैं फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में पाओ नुर्मी स्टेडियम में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में जो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते थे, उन्होंने 85.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 8 पुरुषों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर के प्रयास के साथ दिन का अपना सर्वश्रेष्ठ
थ्रो किया है। 26 वर्षीय टोनी कर्नल को 84.1 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक प्राप्त किया गया है। थैंक यू। आज हमने 20 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।